अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली रज़ा एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर, ब्लॉगर, व्लॉगर एंड कंसल्टेंट। आज का जो मेरा व्लॉग है दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट आई रिकमेंड यू कि आप मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। आइकन पे सब्सक्राइब आइकन पे क्लिक करें और इसको सब्सक्राइब करें सो डैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया फेसबुक पेज। फेसबुक का भी लिंक नीचे आ रहा होगा वहाँ पे। और मेरा ब्लॉग है विद द नेम ऑफ www.aliraza.co जहाँ मैं डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल्स देता हूँ, वो भी इसको जरूर फॉलो करें। सो नो मोर, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हाउ टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल होता है इस बीन के, मुझसे भी अक्सर लोग कहते हैं कि हमने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करें। कोई मुझे देख के पूछता है, कोई वैसे जनरल पूछता है, कोई लोग वैसे सर्च कर रहे होते हैं। तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ बेनिफिट्स भी देखते हैं कि क्या होते हैं। जैसे लेट्स से सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि यू कैन वर्क रिमोटली। आप कहीं से भी बैठे हुए, ऑल यू नीड इज़ अ लैपटॉप, आप कहीं भी बैठे हुए काम कर सकते हैं। यू हैव लेस कॉस्ट। आपको फिजिकल लोकेशन ही चाहिए, मैक्सिमम आपको वेयर हाउस चाहिए जहाँ से सामान भेजवा सकें। और कॉस्ट बड़ी कम हो जाती है। लेस लेबर, लेस टाइमिंग्स। आप टाइमिंग्स के नहीं है कि आपको ड्यूटी देनी है, आप घर बैठे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इट मीन्स कि आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में। तो लेट्स स्टार्ट ऑन कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड एन आइडिया। आइडिया क्या? फॉर मेजोरिटी पीपल होता क्या है कि उन लोगों के उनके अपने फादर का, फैमिली का एक अपना ऑफलाइन बिजनेस होता है। द बेस्ट आइडिया है कि आप उस ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस मॉड्यूल पे लेके जाएं और ऑफलाइन को ऑनलाइन से कामयाब कराएं कि जहां जहां पे आपकी प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रही, ये जिन जिन के लिए मुश्किल है, वहां से आप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी प्रोडक्ट है, अडूर है, मैन्युफैक्चर करते हैं हेयर कलर। हमने जब अपनी दराज के ऊपर अवेलेबिलिटी की तो हमें ऐसे ऐसे पिन पॉइंट्स मिले जहाँ जहाँ पे हमारा हेयर कलर अवेलेबल नहीं था। तो हमने वहाँ पे कस्टमर्स वहाँ पे हमने ढूंढे और वहाँ पे हमने एक तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दी और साथ साथ हमने वहाँ पे अपना ऑफलाइन चैनल भी मजबूत किया। तो इट्स अ ग्रेट वे कि जहाँ से आप देख सकेंगे जो आपके कस्टमर्स हैं, जहाँ तक आपकी प्रोडक्ट नहीं पहुँचते कि आप उनको पहुँचा सकें। वन आइडिया इज दिस। अदर आइडिया कुड बी आप आई हैव सीन मेनी लेडीज जो अपना केक्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, घर बैठे कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, छोटा मोटा काम कुछ और है वो कर सकते हैं। आई नो स्काई इज द लिमिट आइडियाज। फिर आपके पास फिटनेस इंडस्ट्री है, यू कैन गिव एडवाइसेज ऑन हेल्थ, योगा, एक्सरसाइजेज, वेट लॉस, वेट ट्रेनिंग, सो मच आइडियाज। एंड देन यू हैव एन मेकअप्स, एक्सेसरीज इसकी है। वी हैव सो मेनी टैलेंटेड फीमेल्स इन आवर कंट्री, आई मीन पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे है द मार्केट इज ह्यूज। मतलब कुछ भी जो है आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑल यू नीड इज एन आइडिया। कुछ लोगों के लिए होता है कि किसी ने कोई अच्छा सोर्स ढूंढा होता है, सस्ता सोर्स जहाँ से कोई प्रोडक्ट मिल रही हो, कोई गारमेंट हो, कोई क्लोथिंग हो, कुछ मिल रहा हो, वो ऑनलाइन सेल करना शुरू कर देता है। फिर कुछ लोग अपने प्रिंट करा के शुरू कर देते हैं। फिर कुछ लोग ज्वेलरीज में चले जाते हैं, कुछ मग्स बेचने शुरू कर देते हैं। कुछ और है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल केसिंग, कवर, कुछ भी। कई लोग क्या करते हैं, AliExpress.com से चीज़ें सस्ती लेके उनको अपने फिर ऑनलाइन सेल करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ लोग अपनी जो है कंसल्टेशन सर्विसेज, जैसे मैं आई प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग तो इस तरह लाइक कई लोग कंसल्टेशन शुरू कर देते हैं, फाइनेंस की, कुछ भी। फिर कुछ लोग अपनी इवेंट ओरिएंटेड, हाँ मतलब जितना जितना जिस चीज़ का बंदा हो, जिस चीज़ का होगा, जैसे जैसे उसका मिजाज है, वो उस तरह का अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जो आइडियाज आर सो मच। अब सवाल आते हैं कि क्या आपको सबसे पहले चाहिए, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको चाहिए एक डोमेन नेम। डोमेन नेम बेसिकली आपका वो नाम होता है जिससे लोग आपको टाइप कर सकें और URL के अंदर और आपके पास पहुंच सकें। जैसे मेरा ब्लॉग है विद द नेम ऑफ www.aliraza.co, दैट इज माई ब्लॉग, बट दैट इज माई डोमेन नेम। ये मेरा नाम है जिसके जरिए लोग मुझे मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन स्टोर है जहां पे आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक डोमेन चाहिए। अच्छा, जब आपने डोमेन ले ली, फिर आपको उसके साथ चाहिए होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग, डोमेन यू समझ लें किसी घर का जो एड्रेस है उसको डोमेन कहते हैं, और जो घर की जो जगह होती है उसे होस्टिंग कहते हैं। तो जहां पे आपने डाटा होस्ट करना है उसे कहते हैं होस्टिंग।
आपको एक डोमेन चाहिए, दूसरी चीज आपको चाहिए होस्टिंग। ये दो बेसिक नेसेसिटी चीज है आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में विद योर ओन वेबसाइट। हाँ, आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप फेसबुक पे अपना फैन पेज बना सकते हैं और वहां से खाली सेल कर सकते हैं। बट आई बिलीव द गुड आइडिया इन प्रोफेशनलिज्म इज कि आपके पास वेबसाइट भी हो और फेसबुक का पेज भी हो, दोनों इंटरलिंक हो, वहां से करें। बट वेबसाइट का होना लाजमी नहीं है। इफ यू आर शॉर्ट ऑन बजट, इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू कैन स्टार्ट विद फेसबुक पेज ओनली। और जब इवेंचुअली आपका बिजनेस ग्रो करे तो आप अपना ये भी कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात है, एक और नीश में बताना भूल के, फोटोग्राफी इज ऑल्सो वेरी गुड इंडस्ट्री। फोटोग्राफी का भी बड़ा ट्रेंड है, फोटोग्राफी भी लोग कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑल यू नीड इज अ गुड फैन पेज, जहां पे आप कुछ एग्जांपल्स दें, केस स्टडीज दें कि देखिए हमने कैसे फोटोग्राफी के इवेंट्स किए हैं, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। Once you are done with domain and hosting, you need a platform such as a WordPress is a very good platform. WordPress के जरिए आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम बात कि you need a very good logo। आपका जो नाम है, जो डोमेन है, डोमेन नेम आपने बेस किया अपने ब्रांड के ऊपर, वट एवर नाम जो आप पुट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा लोगो। लोगो आप फाइवर पे बनवा सकते हैं $5 का, कोई फ्रेंड है उसे सस्ता बनवा सकते हैं, नहीं तो फाइवर के पास $5 का ऑप्शन है ही आपके पास, वहां से आप बना सकते हैं। यू मे नीड एन एडिट लेटर ऑन, बट स्टार्ट आप करें $5 से, इट्स नथिंग बैड, एक अच्छा लोगो हो जाए। फिर यू नीड अ फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज इन केस यू ऑलरेडी हैव इट, आपके लिए आपके बल्ले बल्ले हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए यूट्यूब और एक ट्विटर का पेज। यूट्यूब का चैनल जैसे मेरा चैनल है AAR शेख, आपके सामने आ भी रहा होगा लिंक अभी, साथ एक ट्विटर का पेज हो जाए तो क्या ही बात है। बट Twitter is not much compulsory. Twitter does not generate much sales. But yes, for Pakistan, I'm particularly referring to Pakistan. But yeah, कहाँ पे कहीं कुछ नीचे में चल जाता है। फिर India is a huge market if you are developing a product, selling a product जो दोनों कंट्रीज में, इंडिया पाकिस्तान दोनों जा सकती है, तो it can be a very good thing. फिर उसके बाद I recommend you need to have an email list with yourself. ईमेल लिस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है और लोग इसको हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि मोस्टली अगर कोई पढ़े कंज्यूमर बाइंग साइकिल तो होता क्या है कि पहली दफ़ा में कस्टमर कन्वर्ट नहीं होता। इट मे टेक मेनी एडिट्स मेनी टाइम्स, उसको जो है बार बार याद करना पड़ता है, भाईजान हम चीज़ बेच रहे हैं, ले लो यार, ले लो, हम ले रहे हैं आपके लिए, हमने तो चीज़ बनाई है आपके लिए, तो हम चीज़ सेल कर रहे हैं। तो होता क्या है कि रादर आप हर दफ़ा न्यू कस्टमर को फोकस करें, पुराने कस्टमर्स के साथ भी आप इन टच रहें और बार बार करें। फिर आप उनको जो ईमेल लिस्ट पे जब चले जाते हैं, फिर आप उनको डिस्काउंट्स दे सकते हैं, डील्स दे सकते हैं। ईद है, दिवाली है, फिर उसके बाद ब्लैक फ्राइडे है, फिर मतलब क्रिसमस है, फिर इतना कुछ है, न्यू ईयर है, कायद-ए-आज़म डे है, इतना कुछ है जहाँ पे आप इतना कुछ कर सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स ओरिएंटेड, होता क्या है कि हमारे यहाँ लोग इवेंट ओरिएंटेड लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार ये चीज़ 500 रुपए की है, उन्होंने नहीं लेनी, मगर अगर एक चीज़ है 1000 रुपए की, आपने उसको डिस्काउंट करके 500 की कर दी है और आपने साथ अर्जेंसी का फैक्टर डाल दिया कि ये डील आज के लिए वैलिड है, तो ऐसी सेल होनी है कि उसका कोई मुकाबला नहीं होना। तो अर्जेंसी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे क्या है, बाय नाउ और यू आर गोइंग टू लूज, ये फैक्टर बहुत चलता है मार्केट में कि बाय नाउ और यू आर गोइंग टू लूज। ये ऑफर हमारी ईद पे रहेगी, ईद के बाद खत्म हो जानी, ये ऑफर हमारी दिवाली पे रहेगी, इसके बाद खत्म हो जानी। सो यू कैन हैव अ वेरी गुड दिस। कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा, टिप्स ऑनलाइन बिजनेस के लिए। एक तो था आपके पास डोमेन होना चाहिए था, एक था आपके पास पोस्टिंग होनी चाहिए थी, ये तो हो गया। एक हमारे पास फेसबुक पेज होना चाहिए था, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज भी हो गया, बनाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ऑल यू नीड इज facebook.com/pages पे जाओ और वहां से पेज बना लो, पेज भी बन गया, हमारा लोगो भी डिजाइन हो गया, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हो गए। ईमेल लिस्ट कहाँ से फ्री मिलती है? फ्री मिलती है mailchimp.com के जरिए। mailchimp.com के जरिए 2000 फ्री सब्सक्राइबर्स तक आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्या चीज जरूरी थी, हमारे कंपेटिटर्स। आप कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका कंपेटिटर कौन है? क्या कर रहे हैं भाई, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कंपेटिटर कौन है। अगर कस्टमर ने आपसे चीज ना ली तो किससे लेगा? जो कस्टमर आपके पास है पहले वो किससे लेता था? ये एनालिसिस, ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कंपेटिटर से पता चलेगा कि यार वो क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कस्टमर उसके पास जा रहे हैं, क्या फ्यूचर में करेगा, क्या? तो कंपेटिटर्स आर योर बेस्ट टीचर्स। कंपेटिटर्स का डाटा आपके पास होना चाहिए। फिर इंप्रूव ऑन यूजर एक्सपीरियंस। यूजर आपके पास लैंड होते, यार यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर एवरी विजिटर टू लैंड ऑन योर वेबसाइट, व्हाई डोंट यू टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट? व्हाई डोंट यू
अंडरस्टैंड कि यार हाउ ही और शी फील्स व्हेन ही लैंड्स ऑन योर वेबसाइट। वो कैसे फील करता है, क्या सबसे पहले देखता है, लोगो देखता है, क्या देखता है, कैसे रैंक करता है, और कुछ नहीं, प्रोडक्ट बाय नहीं करता तो कम से कम अपनी ईमेल लीड तो देके जाता ही नहीं, देके जाता। फिर उसके बाद एक चीज है दैट इज अपसेलिंग। अपसेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपसेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है जहां पे आया कस्टमर। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, सिंस आई हैव अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एज वेल। अब हमारे पास कोई आता है ना गूगल एड्स का क्लाइंट, तो हम उसको कहते हैं सर आपका जो लैंडिंग पेज ही सही नहीं है, यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, व्हाई डोंट यू इंप्रूव ऑन योर लैंडिंग पेज। आप लैंडिंग पेज पे पैसे लगाएं सो दैट मैक्सिमाइज एक्सपीरियंस करें। फिर हम उससे कहते हैं आप इसको रीमार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे। रीमार्केटिंग करें तो साथ आप उसको उसमें भी करें, फेसबुक पे भी जाएं, फेसबुक एड्स इज ऑल्सो वेरी गुड। ताकि रीटारगेटिंग मतलब जिसने आपकी पहले से ऐड देखी हो, आपके बारे में जानता हो, उसको दोबारा टारगेट करने को, दैट इज नोन एज रीटारगेटिंग। तो उसको फेसबुक के जरिए भी रीटारगेटिंग करें। वो इस चक्कर में फिर हम उसको और अपसेलिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर एक के साथ एक चीज। फिर हम वेबसाइट के साथ कहते हैं सर आप CMS भी डालें, ऑनलाइन स्टोर भी डालें, ई कॉमर्स डालें। यू नीड टू नो हाउ टू अपसेल। जहां कस्टमर आ गया है, रादर फोकसिंग ऑन न्यू कस्टमर, फोकस ऑन ऑल कस्टमर। जो आपके पास कन्वर्ट हुई हुई लीड है उससे मैक्सिमाइज कैसे करें। फिर केस स्टडीज बनाएं। केस स्टडीज आर वेरी गुड वेज। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए आपके पास के लोगों ने आपके प्रोडक्ट लेके कैसे एक्सपीरियंस लिया। आपके केक्स का एक वीडियो रिव्यू आ जाए, क्या ही बात हो गई यार, आई बॉट फ्रॉम यमुना केक एंड इट वाज सो ऑसम एक्सपीरियंस, एंड आई बॉट अ नैन जरा केक एंड इट वाज रियली ऑसम। मैंने इतना मुझे मजा आया कि यार इट्स टू गुड। जब वीडियो टेस्टिमोनियल आता है तो कस्टमर भी देखे कहते वाह यार दिस इज अ रियल रिव्यू, तो लोग उसको भी रिगार्ड करते हैं। तो हैविंग का वीडियो रिव्यूज और केस स्टडीज जहां एक्सप्लेन करें कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लेके बिजनेस को कैसे बेनिफिट हुआ, तो ये ह्यूज जो है ना सेल्स आपकी जनरेट करते हैं आपके ऑनलाइन बिजनेस में। सो दिस वाज अ व्लॉग अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज एंड माय नेक्स्ट व्लॉग विल बी ऑन टॉप क्वेश्चन एंड आंसर्स रिगार्डिंग how to start your online business. If you have any comment regarding this vlog, do comment. If you have any questions which you want me to include in the next vlog of top question and answers, please do comment as well. So thank you so much for watching me out. Thank you. Allah Hafiz.